सुशांत सिंह केस में पूछताछ के बाद एक की गिरफ्तारी हो रही है। आज रिया चक्रवर्ती से एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पूछताछ करेगी। माना जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती की आज गिरफ्तारी हो सकती है। एनसीबी डीजी का कहना है कि सुशांत केस में कई अहम सबूत लगे हैं और अब बड़ी मछली की तलाश की जा रही है। एनसीबी पहले ही रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक और सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार कर चुकी है। हमारे नुमाइंदे अमित राय इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, आज रिया से एनसीबी पूछताछ करने जा रही है। देखिए, निश्चित तौर पे ये स्वाभाविक था। जिस तरह से एनसीबी को लगातार सबूत मिले हैं, दीपेश ने भी ये बात कबूली है कि वो भी ड्रग्स लाता था सुशांत के लिए और रिया ही ड्रग्स मंगाती थी। शौविक ने भी ये बात कबूली है कि रिया ड्रग्स के लिए उसको कहती थी, फिर वो सैमुअल को कहता था और सैमुअल जो है जैद और बासित के संपर्क में था और वहां से ड्रग्स की तस्करी की जाती थी। एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूं, जो सैमुअल ने अपनी पूछताछ में एनसीबी को ये बताया है कि सितंबर 2019 से लेके फरवरी 2020 तक जो है ड्रग्स के लिए शौविक ने सूर्यदीप का नंबर दिया था। और जब सूर्यदीप से बात हुई थी तो सूर्यदीप ने जो है करमजीत नाम के व्यक्ति जो है जो ड्रग सप्लायर उसका नंबर दिया था, जिससे ड्रग सप्लाई किया गया सुशांत के लिए 2500 रुपए पर पैकेट जो है वो ड्रग्स जो दिया गया था। और उसके बाद जो है फरवरी 2020 के बाद से मार्च 2020 से जो है जैद के संपर्क में और बासित के संपर्क में रहने के लिए जो है शौविक ने कहा था। उसके बाद यानी मार्च 2020 के बाद से ड्रग्स की सप्लाई जो है जैद और बासित के थ्रू जो है होने लगी और इसकी सप्लाई जो है एचडीएफसी कार्ड से इसका पेमेंट किया जाता था और बासित का रेफरेंस देने के लिए जो है कहा गया था। यानी दो और महत्वपूर्ण लोग हैं इस केस में, जिसका एक नाम है सूर्यदीप मल्होत्रा, दूसरा नाम है करमजीत। आपको याद होगा कि अक्टूबर 2019 की जो है चैट आई थी यहाँ पे शौविक की, जिसमें एक दिन में 50 से ज्यादा बार जो है एसएमएस के थ्रू बातचीत हुई थी। उस एसएमएस में जो है करमजीत और सूर्यदीप दोनों का नाम जो लिखा हुआ था और जैद और बासित का भी नाम था। तो अब जो है जो एनसीबी है वो इन दोनों की तलाश में जुटी हुई है। रहा सवाल रिया का, निश्चित तौर पर रिया को समन दिया गया और दो ऑप्शन उनको दिए गए कि हमारे साथ महिला अधिकारी मौजूद है, आप हमारी गाड़ी में चलिए, हम भीड़ को कंट्रोल करेंगे। लेकिन रिया ने ये कहा कि मैं खुद जांच में सम्मिलित होंगी और मैं अपनी गाड़ी से आऊंगी। तो सम्मन देने के बाद जो एनसीबी की टीम है जिसमें अधिकारी है, महिला पुलिस अधिकारी भी है, वो 300 मीटर की दूरी पर रिया के घर से सांताक्रूज पुलिस स्टेशन है, वहां पे अधिकारी रुके हुए हैं और वेट कर रहे हैं। बताया ये जा रहा है कुछ ही देर में रिया अपनी गाड़ी से निकलेंगी और 10:30-11 बजे तक जो है वो एनसीबी के दफ्तर पहुंचेंगी। सूत्र ये भी बता रहे हैं जैसे ही समन उन्हें मिला वो घबरा गई, परेशान हो गई और वो अपने वकील सतीश मानशिंदे से इस पूरे प्रकरण को लेकर जो है बातचीत कर रही है। तो रिया के खिलाफ जो चैट मिला था, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिला है, जो दीपेश, शौविक और सैमुअल की गवाही है, निश्चित तौर पे कह सकते हैं रिया की मुश्किलें जो है बढ़ गई है, क्योंकि तीनों ने कहा है कि रिया के कहने पे ड्रग्स आता था और सैमुअल और दीपेश ने यह भी कबूला है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि रिया ड्रग्स घर में लेती थी। तो ये जो सबसे बड़ा गवाह है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि ईडी ने जब जांच करते हुए रिया के फोन को रिट्रीव किया था और उसमें जो ड्रग्स एंगल की जानकारी मिली थी, तभी उन्होंने जो है इस बात की जानकारी जो है नार्को डिपार्टमेंट को दी। तो जो पहली एफआईआर दर्ज हुई थी जिसका नंबर था 15/20, उस एफआईआर में जो है ये जानकारी निश्चित तौर पे दी गई है कि रिया जो है ड्रग्स का सेवन करती थी, रिया जो है ड्रग्स की खरीद फरोख्त करती थी। और दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि 12 बार जो है सुशांत के कार्ड से इस ड्रग्स की जो है पेमेंट जो है हुई है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कल मिला था उससे जानकारी मिली। तो अब रिया को जो बुलाया जाएगा और उनसे सवालों की लिस्ट जो है एक तैयार की गई है। न्यूज़ 18 के पास वो लिस्ट भी है कि आप ड्रग्स का सेवन कब से कर रही थी, आप ड्रग्स को कैसे मिलाती थी, क्या सैमुअल का और शौविक का और दीपेश का क्या रोल था इसमें, ड्रग्स सप्लायरों के कौन कौन से नंबर है आपके पास, किस तरह से जो है इसका पेमेंट होता था, सुशांत को क्या आप ड्रग्स देती थी, सुशांत ड्रग्स उनका मानसिक जो संतुलन है वो बिगाड़ा गया क्या। ऐसे बहुत सारे सवाल है जो एनसीबी ने तैयार करके रखे हैं। और इसी बीच में आपको बताऊं कि आज 11 बजे के बाद दीपेश सावंत को कोर्ट में पेश किया जाएगा। दीपेश सावंत की गिरफ्तारी दिखाई गई, 8वीं गिरफ्तारी थी इस पूरे मामले में। और दीपेश ने कबूला है कि वो घर में जो है ड्रग्स की सप्लाई करता था, सुशांत को रिया को ड्रग्स दिया जाता था, रिया के कहने पे ड्रग्स आता था। तो उसने इस बात को कबूला है। और हमारे सूत्र बता रहे हैं गिरफ्तारी के बाद जो है उसे सरकारी गवाह बनाने की तैयारी भी चल रही है, क्योंकि एनसीबी ये जानती है कि ये चैट्स के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के आधार पर शायद
आगे चल के केस कमजोर ना पड़ जाए, क्योंकि 9 तारीख तक इनकी कस्टडी दी हुई है, तो एक गवाह, एक सबूत के तौर पे गवाह को रखना चाहती हूँ। शायद आगे सरकारी गवाह दीपेश बन सकता है, और ये भी हो सकता है देर शाम तक कि रिया जो है सवालों से बचती हुई नजर आए, क्योंकि रिया परेशान हो चुकी है जिस तरह से ड्रग्स सप्लाई में उनका नाम सामने आया है। और मैं आपको बताऊं कि देर रात जो है जैसे शौविक को गिरफ्तार किया और रिया की गिरफ्तार होने की खबरें सामने आई, रिया के पिता ने एक स्टेटमेंट जारी किया कि मेरे बेटे को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है, अगला नंबर शायद मेरी बेटी का होगा, उसके बाद पता नहीं और किसी का नंबर होगा, और जो न्याय दिलाने के लिए जबरदस्ती जो की जा रही है वो बिल्कुल सही नहीं है। इस तरह का स्टेटमेंट भी जो रिया के पिता की तरफ से मैसेज के रूप में जो है जारी किया गया। तो कुल मिलाकर देखें तो रिया की मुश्किलें बढ़ सकती है, और शायद, मैं फिर कह रहा हूं, शायद जो है, जो सबूत है, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जो चैट है गौरव आर्या के साथ, श्रुति मोदी के साथ, जो अभी जो गवाहियां हुई है इस पूरे मामले को लेकर, रिया चक्रवर्ती की आज देर शाम देर रात तक गिरफ्तारी भी हो सकती है, अगर उन्होंने एनसीबी के सवालों के जवाब सही तरीके से नहीं दिए तो। बिल्कुल अमित, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए।